चलो, तो वही था चैप्टर फर्स्ट पालमपुर, यही था ना। इसमें आज का टॉपिक क्या था हमारा? हरित क्रांति। क्या था? हरित क्रांति। मैंने बताया था कि हरित क्रांति का क्या पर्पस था। हरित क्रांति का क्या पर्पस था? HYV जो सीड्स हैं उनका क्या हो रहा था? इस्तेमाल हो रहा था। क्या हो रहा था? इस्तेमाल हो रहा था। उनका क्या हो रहा था? HYV सीड्स का क्या हो रहा था? इस्तेमाल हो रहा था। अब इसकी किसके बारे में बात कर लेते हैं? अब इसके बारे में बात कर लेते हैं प्रभाव। कहीं ऐसा तो नहीं बोला था घर जाके उतार लेना नोट्स, और तुमने उतारे नहीं? ये तो गोची नहीं है। हाँ, बोला था क्या? शायद बोला था, मुझे यही लग रहा है। तो हरित क्रांति पर जो प्रभाव है वो कैसे है? सबसे पहले HYV सीड्स के द्वारा चावल और गेहूं की कृषि करने के तरीके सिखाए। प्रभाव क्या पड़े? HYV सीड्स के द्वारा खेती करने के तरीके, है ना। प्रभाव क्या पड़ा? उसके बाद नेक्स्ट क्या था? परंपरागत बीजों की तुलना में HYV सीड्स वाले बीज सही सिद्ध हुए। तो शॉर्टकट लिखो, HYV सीड्स बीज अच्छे सिद्ध हुए, अच्छे सिद्ध हुए। नेक्स्ट, रासायनिक खादों का प्रयोग होना शुरू हो गया। हरित क्रांति से क्या हुआ? रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू हो गया। नेक्स्ट क्या था? प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो गया? उपयोग हो गया। प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो गया? उपयोग हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज आती है? अब आते हैं इसके नुकसान। ये तो हो गए प्रभाव, अब क्या आते हैं इसके नुकसान। उतार लेना घर जाके, 3 क्लासेस हैं इसकी। अब क्या आती है इसके नुकसान? क्या आते हैं यहाँ पे? नुकसान। उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी तो होंगे। अगर हम खेत में रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खेतों में ऐसे बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बीज हमारे को क्या कर रहे हैं? जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। फसलों की क्या कर रहे हैं? जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगी? नुकसान तो देगी। तो अब उसके नुकसान क्या है? सबसे पहले क्या नुकसान है? भूमि में जल की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई? जल की कमी हो गई। अब ये टॉपिक भी पढ़ गई, क्या हो जाएगा? जल की कमी हो गई। मिट्टी, मिट्टी क्या हो गई? मिट्टी दूषित हो गई। कैसी हो गई? दूषित हो गई। भाई मिट्टी खराब होने लग गई क्योंकि रासायनिक फर्टिलाइज केमिकल खाद का इस्तेमाल शुरू हो गया। जो कीटाणु या जीवाणु खेतों के दोस्त हुआ करते थे, है ना, वो क्या हो गए? मर गए, है ना। जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जैसे राइजोबियम वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होते गए। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट नुकसान क्या देखोगे? हरित क्रांति के कारण मिट्टी की उर्वरता, हाँ, उपजाऊता खत्म होने लगी। क्या खत्म होने लगी? उपजाऊता खत्म होने। उपजाऊता मतलब जो उसकी मिट्टी की जो उपजाऊ करने की क्षमता है। अब एक अर्थ है, अर्थ जो जमीन है जहां पे खेती होती है, उसकी जो मिट्टी है उसकी अपनी एक क्षमता होती है किसी चीज को उगाने की, तो वो क्या होती गई? वो कम होती गई, डाउन होती चली गई, उपजाऊता खत्म होने लगी। और भूमि, जो भूमि है वो क्या हो गई? बंजर हो गई। बंजर जल्दी होने लगी। क्या होने लगी? बंजर जल्दी होने लगी। तो ये थे हरित क्रांति के नुकसान। सबसे पहले भूमि में जल की कमी हो गई, मिट्टी दूषित होती गई, सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो गए, उपजाऊता खत्म होने लगी, भूमि बंजर जल्दी होने लगी। मतलब जो भूमि 10 साल बाद बंजर होनी थी वो 10 साल पहले बंजर हो गई। एग्जाम्पल ये सिंपल सा। लाओ बुक दे दो, एक बार ये टॉपिक भी पढ़ा दें हरित क्रांति में।
एक रीजन और दे सकते हो, और रीजन क्या दे सकते हो, प्रदूषण बढ़ गया। क्या बढ़ गया? प्रदूषण बढ़ गया। अब प्रदूषण कैसा? अगर पंप पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जिस चीज से चल रहे हैं उससे धुआं तो निकल ही रहा है, ये चीज है। हाँ, यही है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक है हरित क्रांति का। 1960 के दशक के आखिर में हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज्यादा उपज वाले HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। मैंने बताया परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज उत्पन्न होने लगा। इसके फलस्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पूर्व की अपेक्षा, जो पहले जिस हिसाब से खेती की जाती थी उसके अकॉर्डिंग अब जो खेती की जाती है उसमें ज्यादा अनाज उग जाता है। हालांकि उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने हेतु बहुत ज्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता होती थी। भाई जितनी ज्यादा मात्रा में फसल होगी उतनी ज्यादा पानी, उतने ज्यादा उत्पादक और उतनी ज्यादा ही दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए। एंड ज्यादा उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव होती है। ठीक है, भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीजों, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया। कुछ ने ट्रैक्टर और फसल काटने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को और तेज कर दिया। इन्हें गेहूं की अधिक पैदावार प्राप्त हुई। जो पहले 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलता था, आज के टाइम में हरित क्रांति के द्वारा 3200 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रिसीव होता है। अब किसानों को अधिशेष मात्रा में लाभ भी होने लगा, लेकिन इसके बाद जो नुकसान यहां पर देखने को मिले वो कितने ज्यादा हैं। हरित क्रांति का तो देखा, बट उसके बाद जो नुकसान देखने को मिले वो आपके सामने है। अब पालमपुर में भूमि का वितरण बहुत पहले बता दिया गया था, संघर्ष क्या था बता दिया गया था। अब उसके बाद है पालमपुर के दुकानदार। इसके बाद हमारे कुछ और भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर। दुकानदार से पहले कुछ और भी टॉपिक्स हैं हमारे पास। क्या है? हाँ, पालमपुर से पहले अभी हमारे पास टॉपिक नंबर 3 भी है। हरित क्रांति पढ़ लिया हमने। हरित क्रांति के बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 3 है। अब प्रीवियस क्लास में कितना हो गया था ये तो बड़ा मुश्किल है बता पाना, है ना यार, देखना पड़ेगा कि कहां तक हमने एक बार किया था। एक बार उसको देख लेते हैं ताकि हम दोबारा से क्लास में चीजें रिपीट ना करें। एक बार देख लेते हैं पार्ट 2 में हमारा कितना हो गया था। इको पार्ट 1, इको पार्ट 2। पालमपुर में खेती करने के तरीके थे हमारे, खेती करने के तरीके थे। हाँ, पालमपुर में खेती करने के तरीके, भूमि स्तर है, ये हो गया। हरित क्रांति हो गई। अब टॉपिक नंबर 3 है। अब हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 3 था, जो हमें क्या बोलता है, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी, मतलब जो भी चीजें हम इसके साथ कर रहे हैं क्या वो धारण कर पाएगी, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। जाओ जतिन जाओ, बैठा नहीं जा रहा ना तुमसे, जाओ जाओ। जमीन क्या है? सबसे पहले तो एक चीज समझने वाली है कि जो हमारे पास भूमि है ना, वो बेसिकली क्या है, वो प्राकृतिक संसाधन। क्या है?
प्राकृतिक संसाधन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जमीन एक प्राकृतिक संसाधन है, ये आपकी इको की किताब में टॉपिक नंबर 3 है। अतः इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अब यहां पर बात आ गई कि अधिक उपयोग हो गया। कई क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण खादों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता क्या हो गई, कम हो गई। ये हम पढ़ चुके हैं हरित क्रांति के अंदर। भूमि जल स्तर कम हो गया, भूमि का जल स्तर कम हो गया, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई। यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए। तो बेसिकली इस प्राकृतिक संसाधन को जो नुकसान पहुंचाया वो किसने पहुंचाया, हरित क्रांति ने इसको नुकसान पहुंचाया। हरित क्रांति ने क्या कर दिया, इसको नुकसान पहुंचाया। ठीक है। इसके बाद आपकी किताब का चौथा है पालमपुर के कृषकों में भूमि का वितरण, है ना। ये है कि पालमपुर के कृषकों में भूमि का वितरण कैसे हो रखा है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं अब कि पालमपुर के कृषकों में भूमि का वितरण कैसे हो रखा है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस बुक का, टॉपिक नंबर 4 है। मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा। टॉपिक नंबर 4 रिया, पालमपुर में भूमि का वितरण, पालमपुर में भूमि का वितरण। तो क्या है, नंबर 1 चीज सबसे पहले वितरण क्या है, 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। टोटल परिवार कितने हैं, 450, जिसमें से 150 परिवार कैसे हैं, भूमिहीन है। भूमिहीन मतलब उनके पास भूमि नहीं है। 240 परिवारों के पास भूमि नहीं है और 2 हेक्टेयर भी कम क्षेत्रफल वाले टुकड़ों पर खेती करते हैं। दूसरी चीज फिर लिख रहा है कि 240 परिवार और हैं जिनके पास भूमि नहीं है, भूमि नहीं है तथा कितने हेक्टेयर पर, 2 हेक्टेयर पर खेती करते हैं। किसे करते हैं, 2 हेक्टेयर पर खेती करते हैं। तीसरा, पालमपुर में किसान और बड़े किसान के 60 परिवार हैं। किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर भूमि है, तो ये भूमि बटी हुई है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट टॉपिक, पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों का संघर्ष, जो मेन है। अब जिन किसानों के पास अपनी भूमि नहीं है, भूमिहीन किसान कौन है, हाँ भूमिहीन किसान, उनका क्या स्टेटस है, उनका क्या संघर्ष है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहला संघर्ष क्या रहेगा, उनका सबसे पहला संघर्ष ये रहेगा कि उन्हें प्रतिदिन काम ढूंढते रहना पड़ता है। क्या करते हैं, रोज काम ढूंढते हैं, रोज काम ढूंढते हैं। उसके बाद दूसरा क्या रहता है, दूसरा क्या रहेगा उनके पास, मात्र 35 से 40 रुपए मिलते हैं। रोजगार कितनी होती है रोज की, रोजगार प्रतिदिन कितनी आएगी, 35 से 40 रुपए एक दिन का सिर्फ। तीसरा संघर्ष क्या रहेगा, श्रमिक जो होते हैं वो अत्यधिक कर्ज लेते हैं। श्रमिक किसके नीचे दबे हुए, अत्यधिक कर्ज के नीचे। श्रमिक अत्यधिक क्या लेते हैं, कर्ज लेते हैं। तो ये उनका संघर्ष हो जाता है। भाई जब जीवन यापन करने के लिए संसाधन ही नहीं होंगे और 35 से 40 रुपए में आज की जिंदगी में किसका घर चल रहा है रोज में, सोचो। तो ये चीजें हैं। इसी के बाद पालमपुर किस प्रकार वितरित हो गया, ये हो गया। और अब श्रम व्यवस्था भी आपको बता दी। ये जो आपको भूमिहीन किसान का संघर्ष दिख रहा है ना, ये बेसिकली अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, श्रम व्यवस्था विभाजन वाली चीजों से ले सकते हो। ठीक है। श्रम व्यवस्था विभाजन वाली चीजों से इसको ले सकते हो।
ठीक, कि संघर्ष करते थे, ढूंढते थे, परिस्थिति देखते थे, सब चीजें करते थे। अब ये चीजें हैं। अब पालमपुर का जो टॉपिक आएगा वो आएगा डेयरी, मतलब पालमपुर में दुकानदार भी थे। कौन थे? दुकानदार भी थे, है ना, पालमपुर के दुकानदार। अब ये बात भी आती है यहाँ पर कि पालमपुर के दुकानदार, आपकी बुक का टॉपिक है पालमपुर के दुकानदार। इस टॉपिक में क्या है? पालमपुर में अधिकांश लोग व्यापार नहीं करते, वस्तु विनिमय का व्यापार नहीं करते थे। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु को बेचना। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई तरह की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। क्या करते थे? मार्केट गए, वहां से थोक का सामान इकट्ठा कर लाए होलसेल मार्केट से और अपने यहाँ पर आके उसको बेच रहे हैं पर पीस के हिसाब से। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों पे चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, हर तरह का जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी का यूज का सामान होता है वो बिकता है। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड की समीप है अपने घर के हिस्से में छोटी मोटी दुकान खोल रखी है, मतलब जिनका घर बस स्टैंड के पास है उन्होंने क्या कर रखा है, एक छोटी मोटी सी दुकान अपने जीवन गुजर बसर के लिए क्या कर रखी है, खोल रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने घर के हिस्से में छोटी दुकान खोल रखी है, वे खाने की चीजें क्या करते हैं, बेचते हैं। इसी में परिवहन की बात कर लो तो अब ये तो दुकानदार हो गए। अब पालमपुर में कुछ छोटे छोटे काम भी तो होते थे। तो ये जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा दुकानदारों के लिए। तो पहला अगर मैं इस दुकानदार के टॉपिक पे लिखने पे आऊं तो मुझे क्या दिखेगा? पालमपुर में लोग वस्तु विनिमय नहीं करते थे। पालमपुर में वस्तु विनिमय नहीं होता था, मतलब कि वस्तु के बदले वस्तु नहीं होता था। ठीक है, पैसा देना पड़ता है ये। नेक्स्ट चीज क्या थी? छोटे छोटे जनरल स्टोर खुले हुए थे। क्या खुले हुए थे? छोटे छोटे जनरल स्टोर खुले हुए थे। अब टॉपिक पढ़ाने वाला रह नहीं गया, जो पहले था वो पढ़ा दिया। जनरल स्टोर खुले हुए थे। ठीक है, एक टॉपिक और ले लो, क्या है? वस्तुओं के साथ खाने पीने की चीजें भी बेचते थे। वस्तुओं के साथ खाने पीने की चीजें भी बेचते थे। ठीक है, अब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी थी उनके बारे में अब हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमने सारी कृषि वाली क्रियाएं तो पढ़ ली, अब हमें कौन सी पढ़नी है? गैर कृषि क्रियाएं पढ़नी है। गैर कृषि, दुकानदार तक खत्म। अब हर बंदा तो खेती बाड़ी पे निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि ऑलरेडी वहां के किसानों के लिए इतना ज्यादा संघर्ष है। तो उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर पालमपुर में कुछ गैर खेती क्रियाएं भी होती थी। पालमपुर में गैर कृषि खेती, गैर कृषि क्रियाएं, सॉरी खेती नहीं, क्रियाएं। तो सबसे पहली क्रिया क्या थी? डेयरी। डेयरी क्या थी? डेयरी। डेयरी के अंदर क्या था? पालमपुर के गांव के लोग भैंस पालते थे और दूध का संग्रहण करके शीतलन केंद्र खुला हुआ है बेच। ठीक है, पालमपुर के लोग क्या करते थे? पालमपुर के लोग भैंस पालते थे तथा दूध का व्यापार करते थे, है ना, तथा दूध का व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्या था? लघु स्तरीय विनिर्माण, छोटे पैमाने पर चीजों का निर्माण करते थे। छोटे पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण करते थे। क्या करते थे? वस्तुओं का निर्माण करते थे। नेक्स्ट क्या है? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होता है?
जैसे कि कोई वहां पर मान लो मशीनें बिजली से चलाई जाती थी, तो किसान अधिक मात्रा से गुड़ बनाते थे। जैसे कि मशीनों से काम करना, ठीक है, मशीनों से काम करना, ये भी गैर कृषि में आता है। उसके बाद और क्या देखने को मिलता है? व्यापारिक कार्य। व्यापारिक कार्य, व्यापारिक कार्य में क्या आ रहा है? जैसे कि वस्तुएं खरीदते थे और बेचते थे, है ना। क्या था अंजलि व्यापारिक कार्य? वस्तुएं खरीदना तथा बेचना, तथा बेचना, ये सब चीजें गैर कृषि क्रिया में आती थी। इनसे खेती बाड़ी का कुछ भी लेना देना नहीं था। उसके बाद अगला बोले तो क्या है? परिवहन। अगला क्या है? परिवहन। परिवहन की बात करें तो परिवहन के अंदर क्या है? चल गया पेन। सामान इधर से उधर ले जाना, सामान इधर से उधर ले जाना, लोगों को इधर से उधर ले जाना। और क्या देते थे? शिक्षा, है ना। शिक्षा भी तो एक रीजन हो सकता है। प्रशिक्षण, कंप्यूटर वगैरह सिखाना, कोई भी काम सिखाना, प्रशिक्षण करना, कंप्यूटर वगैरह सिखाना, कोई भी काम सिखाना, जैसे कि कंप्यूटर सिखाना। अरे कंप्यूटर सिखाना, ठीक, ये भी एक चीज है। तो ये पालमपुर में क्या थी? गैर कृषि क्रियाएं थी। तो यहाँ पे जो हमारा ये आज इको का चैप्टर है, फर्स्ट पालमपुर वाला, ये 3 पार्ट में खत्म हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके सारे नोट्स दे दिए हैं, इसको अच्छे से पढ़ना। यही पढ़ लोगे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, सफिशिएंट है। तो आज के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डाल लेना घर जाके इसको।